अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज का ये जो क्लास होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, ये जो क्लास, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप दिल जोड़कर, दिल थाम कर बैठ जाइए और इस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, बस यही आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि मैं लाया हूं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टूडेंट आज की इस क्लास को ज़रूर देखेंगे दिल जान लगाकर, और इस क्लास को ज़रूर दूसरे तक शेयर करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे स्टूडेंट, ताकि वो भी आपकी तरह इस क्लास से, इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सके। स्टूडेंट, मैं यूनिक क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। आप शायद इस तरीके की वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर जैसा मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, आपसे अदबन गुजारिश है कि आप खुदारा, आपके एग्ज़ाम बस 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। आप इस क्लास को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखिर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है पेशावर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मछली शहरी की वफात यानी इंतकाल कराची में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सॉरी, लाहौर में ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी सलामत अली शहरी की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई, लाहौर में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। जहां में हमसा कोई गम डैश डैश हो तो कहें। ऑप्शन ए है शिआर, ऑप्शन बी है गुसार, ऑप्शन सी है फुगार, ऑप्शन डी है साजगार। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जहां में हमसा कोई गम शिआर हो तो कहें, यानी ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा। स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपका यहां सही हो जाएगा, यानी जहां में हमसा कोई गम गुसार ये गम शियार हो तो कहें, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई। उन्वान कहते हैं टॉपिक को। ऑप्शन ए है माह तमाम, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है खुद कलामी, ऑप्शन डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात माह तमाम उन्वान से शाये हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में MA किया है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जगन्नाथ आज़ाद ने फारसी मजमून में MA किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, मुलाजिमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी ने कहाँ सुकूनत इख्तियार की। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है अजीमाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद,
ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मुलाजिमत के बाद, मुलाजिमत से सुबुकदोशी यानी रिटायरमेंटी के बाद, रिटायर होने के बाद इरफान सिद्दीकी ने लखनऊ में सुकूनत इख्तियार की, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है परवीन शाकिर की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1992, ऑप्शन सी है सन 1994, ऑप्शन डी है सन 1996। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर की वफात सन 1994 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है शाह आलम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार अजीम ने बहादुर शाह जफर बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है? ऑप्शन ए है बहुत सर्द, ऑप्शन बी है बहुत गर्म, ऑप्शन सी है गैर मुअतदिल, ऑप्शन डी है बहुत मौजू और मुअतदिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए बहुत मौजू और मुअतदिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। ऑप्शन ए है गए मौसम में जो खिलते थे डैश डैश की तरह, ऑप्शन ए है अजाबों, ऑप्शन बी है ख्वाबों, ऑप्शन सी है किताबों, ऑप्शन डी है गुलाबों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दोहा में आपका 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये आपका 2017 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आप अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए खुदारा आपकी ज़िंदगी में एक ही मरतबा आपका क्लास 10 का एग्ज़ाम आएगा, बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए आप मेहनत से पढ़ें और अपने दिलो दिमाग को हाजिर करके शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। दर्ज झैल में है अहमद फराज की शायरी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है दर्द आशोक, ऑप्शन बी है तलखियाँ, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है सदबर्ग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ दर्द आशोब है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है हसन नईम किस शोबा में मुलाजिमत करते थे? ऑप्शन ए है वजारत खारजा, ऑप्शन बी है वजारत रेल, ऑप्शन सी है वजारत दिफा, ऑप्शन डी है वजारत दाखिला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हसन नईम वजारत खारजा शोबा में मुलाजिमत करते थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है चक वसीद किस शोबे से मुंसलिक, किस पेशे से मुंसलिक थे? ऑप्शन ए है वकालत, ऑप्शन बी है तबाबत, ऑप्शन सी है तिजारत, ऑप्शन डी है ज़राअत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चक बसित
आपका वकालत पेशे से मुंसलिक थे, यानी लगे हुए थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। ऑप्शन ए है महव हुस्न डैश डैश यार था में। ऑप्शन ए है जमाल, ऑप्शन बी है कमाल, ऑप्शन सी है ख्याल, ऑप्शन डी है विशाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मैं वह हुस्न जमाल यार था मैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मसहफ़ी की है। ऑप्शन ए है गुलजार नसीब, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन सी है मोदी खाना, ऑप्शन डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में मोदी खाना मसनवी मसहफ़ी की है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से सीताकांत महापात्रा की नज़्म कौन है। ऑप्शन ए है बारिश की एक सुबह, ऑप्शन बी है दिए, ऑप्शन सी है वह मुलाकात, ऑप्शन डी है वारिस शाह से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में सीताकांत महापात्रा का नज्म जो है आपका बारिश की एक सुबह है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, नज्म दिए किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन ए है अरुण कुल्हटकर, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन डी है के सचिद आनंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज्म दिए अरुण कुल्हटकर शायर की तख्लीक है। तख्लीक माने होता है लिखा, लिखने को, लिखी हुई, यानी खलक यखलू के माना होता है पैदा करना, बनाना। तो यहाँ पैदा करना बनाना के माने में नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा लिखने के माने में, यानी उनकी लिखी हुई है अरुण कुल्हटकर की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है। ऑप्शन ए है शौक़ तहरीर, ऑप्शन बी है आहंग, ऑप्शन सी है इनकार, ऑप्शन डी है जिंदगी की तड़प। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ जिंदगी की तरफ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नौशाद, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा फ़खरू, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब आपका मिर्ज़ा नौशाद था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किस मसनवी को हासिल हुई। ऑप्शन ए है फ़रेब इश्क, ऑप्शन बी है ज़हर इश्क, ऑप्शन सी है बहार इश्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत ज़हर इश्क मसनवी को हासिल हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, अफसाना सेकंड के अफसाना निगार कौन है। ऑप्शन ए है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरि मोहन झा, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी है पन्ना लाल पटेल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना सेकंड के अफसाना निगार वैकुम मोहम्मद बशीर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, राम हल्दर और विशाल मेहतू किस अफसाना के किरदार हैं। ऑप्शन ए है वातरक के किनारे, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है खाली संदूक, ऑप्शन डी है अंग्रेज या बाबू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राम हल्दर और विशाल मेहतू अर्जुन अफसाना के किरदार हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, नज्म खड़ा डिनर के शायर कौन है। ऑप्शन ए है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन सी है निदा फाजुली, ऑप्शन डी है चक बसित। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
बी यानी नज़्म खरा डिनर के शायर आपका सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, नसीम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दक्कन, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नसीम लखनऊ में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है शौक लखनवी, ऑप्शन बी है मसहफ़ी, ऑप्शन सी है मीर हसन, ऑप्शन डी है नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ यानी राइटर हैं शौक लखनवी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1740, ऑप्शन बी है सन 1742, ऑप्शन सी है सन 1746, ऑप्शन डी है सन 1748। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मसहफ़ी की पैदाइश सन 1748 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, अहमद फराज की शायरी का महवर क्या है? महवर कहते हैं निहज को। ऑप्शन ए है हुस्न इश्क, ऑप्शन बी है मजहब, ऑप्शन सी है तसव्वुफ, ऑप्शन डी है समाज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर हुस्न इश्क है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद साकिब हुसैन, ऑप्शन बी है सैयद खालिद हुसैन, ऑप्शन सी है सैयद जाबिर हुसैन, ऑप्शन डी है सैयद शाकिर हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर के वालिद मोहतरम का नाम सैयद साकिब हुसैन था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 2002, ऑप्शन बी है सन 2004, ऑप्शन सी है सन 2006, ऑप्शन डी है सन 2008। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल सन 2004 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है राशिदुल खैरी, ऑप्शन बी है सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है सज्जाद हैदर यलदरम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ यानी राइटर हैं राशिदुल खैरी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगही किस नौइयत की है, यानी किस हैयत की है, किस किस्म की है? ऑप्शन ए है तनकीदी, ऑप्शन बी है मजहबी, ऑप्शन सी है नफ्सियाती, ऑप्शन डी है सवानही। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कमर जहां की तसनीफ हर्फ आगही आपका तनकीदी नौइयत की है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है, अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक क्या है? ऑप्शन ए है मौसूफ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है फेल, ऑप्शन डी है फाइल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अकरम डरपोक है, इस जुमला में डरपोक जो है आपका सिफत है। मौसूफ कौन है? अकरम है। तो मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, सिफत कहते हैं खूबी को, जिसकी खूबी बयान की जाए उसे मौसूफ, और खूबी को क्या कहेंगे? सिफत, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ना फेल होगा ना फाइल। फेल कहते हैं काम को, वर्ब को, और फाइल सब्जेक्ट को, तो ये दोनों नहीं होगा, यानी ऑप्शन भी यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में है, लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या मतलब है?
अशनी है दुश्वार काम करना, अशनबी है आसान काम करना, अशंसी है आराम करना, अशंडी है बेकार रहना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लोहे का चना चबाना। मुहावरा का मतलब है दुश्वार काम करना, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? अशनी है आराम, अशनबी है उर्दू, अशंसी है आसमान, अशंडी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज उर्दू मुअन्नस है, यानी आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। अशनी है जैद, अशनबी है नदी, अशंसी है कैची, अशंडी है स्कूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला आपका कैची है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, यानी इसमें आला कहते हैं उस औजार को, उस आला को जिसके जरिए से हम कोई काम ले सकें। तो यह कैंची है, इसको काटने का काम लिया जाता है। कलम है, ये भी इसमें आला है जिससे लिखने का काम लिया जा सकता है। झाड़ू है, उससे भी झाड़ू देने का काम लिया जा सकता है। तो भी क्या इसमें आला में ही शामिल होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है हम लोग रोज स्कूल जाते डैश डैश जुमला मुकम्मल कीजिए। अशनी है हो, अशनबी है हूँ, अशंसी है, अशंडी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, क्योंकि आपका हम जो है ये जमा मुतकल्लिम है। तो जाते जब वाह जमा आएगा तो आखिर में हर्फ भी जमा आएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है सिराज की मुलाजिमत किस शहर में लगी? अशनी है कोलकाता, अशनबी है पटना, अशंसी है हैदराबाद, अशंडी है बेंगलोर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सिराज की मुलाजिमत बेंगलोर में लगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? अशनी है जॉर्ज बुश, अशनबी है डोनाल्ड ट्रंप, अशंसी है बराक ओबामा, अशंडी है अल गोरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है रिया का ताल्लुक किस नस्ली सिन्फ से है? अशनी है ड्रामा, अशनबी है मजमून, अशंसी है अफसाना, अशंडी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रिया का ताल्लुक आपका मजमून नस्ली सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है कदीम की जिद क्या होगी? अशनी है जिद्दत, अशनबी है जदीदियत, अशंसी है जदीद, अशंडी है तजदीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कदीम की जिद आपका जदीद होगी, यानी कदीम का माना होता है पुराना और उसका उल्टा यानी अपोजिट होगा आपका जदीद। जदीद का माना होता है नया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही वीवीआई है, इसको आप रट लें। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब है? अशनी है पानी में डूब जाना, अशनबी है हर तरफ पानी होना, अशंसी है शर्मिंदा होना, अशंडी है पानी बहाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी पानी पानी होना मुहावरे का मतलब है शर्मिंदा होना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है हिंदुस्तान लिसानी एतबार से कैसा मुल्क है? अशनी है कलील लिसानी, अशनबी है कसीर लिसानी, अशंसी है मुख्तसर लिसानी, अशंडी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हिंदुस्तान लिसानी एतबार से
कसीर लिसानी मुल्क है, यानी मुल्क हिंदुस्तान में कई तरीके की ज़ुबान बोली जाती है, चाहे वो मलयाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, उड़ीसा हो, मैथिली हो, मराठी हो, गुजराती हो, यानी कई ज़बानें हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसलिए कसीर का माना होता है ज़्यादा, लिसानी माने ज़ुबान, तो ये कसीर लिसानी मुल्क है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 यानी 46 में पूछा गया है, नज़्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए है हरि मोहन झा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है के सचित आनंद, ऑप्शन डी है अरुण कोल्हटकर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म वारिस शाह से अमृता प्रीतम की तख्लीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, तरादुई किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन ए है खालिद संदूक, ऑप्शन बी है वातरक के किनारे, ऑप्शन सी है सूरत का घोड़ा, ऑप्शन डी है अर्जुन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरादुई खालिद संदूक अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, कर्नाटक की जबान क्या है? ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है आसामी, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कर्नाटक की जबान कन्नड़ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज के ये जो क्लास कराया जा रहा है, इस क्लास के अंदर आपको दोनों किताब यानी दरख्शा और आपका रोशनी और ग्रामर, यानी ये तीनों किताबें यानी तीनों सब्जेक्ट हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये क्लास बहुत ही अहम है, इसे आप वाहवाही में दोस्तों की महफिलों में अपने वक्त को ज़ाय करके ना छोड़िएगा खुदारा, वरना बहुत पछताइएगा। आपको जब आपके पास एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, उस वक्त पछतावा होगा, काश कि आज मैं सर की बात पर अमल किया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। स्टूडेंट आप मेहनत से पढ़ेंगे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 49 अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है आसामी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना अंग्रेजिया बाबू मैथिली जबान में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, वातरक क्या है? ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है दरख्त, ऑप्शन सी है गांव, ऑप्शन डी है नदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वातरक एक नदी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 इसमें पूछा गया है, चकबसित का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है पंडित ब्रिज नारायण, ऑप्शन बी है पंडित दियाशंकर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है तलुकचंद महरूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी चकबसित का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है, रक्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है निदा फाजली, ऑप्शन बी है परवेज शाहिदी, ऑप्शन सी है सैयद मोहम्मद जाफरी, ऑप्शन डी है जगन्नाथ आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रक्स हयात परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी 51 में पूछा गया है, हमद के लुग़वी माना क्या है? यानी लुगात के एतबार से क्या है? ऑप्शन ए है रसूल की तारीफ, ऑप्शन बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन सी है बुजुर्गान दीन की तारीफ, ऑप्शन डी है फरिश्तों की तारीफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हमद के माने लुग़वी होते हैं खुदा की तारीफ को, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का अफसाना है? ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है तारीखी, ऑप्शन सी है जासूसी, ऑप्शन डी है नफ्सियाती।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 यानी 53 में पूछा गया है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए है फरार, ऑप्शन बी है भाभी जान, ऑप्शन सी है कटी हुई शाख, ऑप्शन डी है आशियाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी निगार अजीम का आशियाना अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है, सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1898, ऑप्शन बी है सन 1896, ऑप्शन सी है सन 1894, ऑप्शन डी है सन 1892। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद का इंतकाल सन 1898 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 यानी 55 में पूछा गया है, भीमराव की वालिदा यानी अम्मी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पुतली बाई, ऑप्शन बी है अयोध्या बाई, ऑप्शन सी है लक्ष्मी बाई, ऑप्शन डी है भीम बाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी भीमराव की वालिदा यानी अम्मी का नाम भीम बाई था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 यानी 56 में पूछा गया है, हिंदुस्तान में गुफ्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जमहूरी दौर, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद दौर, ऑप्शन सी है सुनहरा दौर, ऑप्शन डी है तारीख दौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदुस्तान में गुफ्त अहद को सुनहरा दौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1871, ऑप्शन बी है सन 1873, ऑप्शन सी है सन 1876, ऑप्शन डी है सन 1869। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मिर्जा गालिब की वफात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ऑप्शन ए है उस्ताद, ऑप्शन बी है शागिर्द, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है दोस्त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 में पूछा गया है, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मंटू, ऑप्शन डी है बेदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शामिल निसाब इंटरव्यू में बेदी का इंटरव्यू लिया गया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 में पूछा गया है, अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है सुमैया भाभी, ऑप्शन बी है रुकैया भाभी, ऑप्शन सी है रिजवाना भाभी, ऑप्शन डी है इरफाना भाभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 यानी 61 में पूछा गया है, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट इस क्लास को आप बेहतरीन से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस यही क्लास पढ़ने के बाद आपको दूसरी क्लास पढ़ने की उतना आप ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं इंशाअल्लाह। हर एक एतबार से क्वेश्चन में इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन ए है दर्जा झैल में है 62 में दर्जा झैल में इस नकरा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है हालिया हिमालय, ऑप्शन बी है
पटना, ऑप्शन सी है अकरम, ऑप्शन डी है फल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में इसमें नकरा आपका फल होगा, यानी हिमालय जो है आपका ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और पटना भी प्रॉपर नाउन है, अकरम भी प्रॉपर नाउन है, और फल जो है क्या कॉमन नाउन है। ये क्या आम लफ्ज है। फल, फल के अंदर बहुत सारे फल आ सकता है, आम हो, अमरूद हो, केला हो, संतरा हो, अनानास हो, लेकिन पटना जो है बोलेंगे तो वही पटना होगा जो बिहार का कैपिटल सिटी है, यानी राजधानी है। हिमालय से मुराद वही हिमालय होगा जो खास है, यानी नेपाल के अंदर है, और अकरम से मुराद वही अकरम होगा जो खास है। फल यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 में पूछा गया है हक की जिद यानी उल्टा क्या होगी। ऑप्शन ए है बातिल, ऑप्शन बी है बातिल, ऑप्शन सी है जाहिर, ऑप्शन डी है हकीकत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हक की जिद आपका बातिल होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में लाहिका को तलाश करें। ऑप्शन ए है अनपढ़, ऑप्शन बी है ला हासिल, ऑप्शन सी है गैर हाजिर, ऑप्शन डी है वजू खाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में लाहिका आपका वजू खाना है, यानी ये कह रहे हैं कि मानादार लफ्ज के बाद जो लफ्ज आकर शामिल हो जाए उस लफ्ज में मिल जाए और वह दोनों मिलकर दूसरा माना पैदा हो जाए, दूसरा माना देने लगे, तो आपका लाहिका होगा, यानी बाद में आएगा तो लाहिका होगा, अगर पहले आएगा तो वह साबिका होगा। तो यहाँ जैसे अनपढ़ है तो अनपढ़, तो पढ़ से पहले अन लगा हुआ है, अन बेमाना लफ्ज है, और पढ़ मानादार है, तो मानादार लफ्ज से पहले जो लफ्ज लगेगा वो क्या हो जाएगा, पहले आएगा तो साबिका और बाद में आएगा तो लाहिका, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 इसमें पूछा गया है वहां मत जाओ इस जुमला में मत जाओ कौन फेल है। ऑप्शन ए है फेल अमर, ऑप्शन बी है फेल नहीं, ऑप्शन सी है फेल माजी, ऑप्शन डी है फेल मुस्तकबिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वहां मत जाओ इस जुमला में मत जाओ फेले मत जाओ फेले नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि जिस फेल के अंदर क्या है रोकने का माना आए, रुकावट का माना आए, नहीं जाने का माना आए तो वह फेले नहीं होगा, और अगर किसी में जाने का हुक्म का माना पैदा हो तो फेले अमर होगा। अमर के माने होते हैं हुक्म करना, यानी अगर मैं किसी से बोलूं कि आप पानी लाओ या आप पढ़ो, ये सब क्या होगा फेले अमर होगा। अगर मैंने ये कहा कि आप पानी मत लाओ, पढ़ने मत जाओ या मत पढ़ो, ये सब क्या हो जाएगा फेले नहीं हो जाएगा, यानी सिर्फ ना, यानी लफ्ज ना का अदल बदल है। अगर ना नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा फेल अमर होगा, अगर आ गया तो फेल नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 इसमें पूछा गया है अलम की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अलम की कुल 5 किस्में हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जिसमें कुन्नियत, लक़ब, खिताब ये सब आता है, तखल्लुस, उर्फ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 यानी 66 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है किताबचा, ऑप्शन डी है डब्बा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में इसमें मुसग़्ग़र आपका किताबचा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट किताबचा इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें मुसग़्ग़र तस्गीर से बना है, जो इसमें फ़ाइल के माने में होता है, इसमें मुसग़्ग़र सग़ीर के माने होता है छोटा, तो मुसग़्ग़र भी क्या होगा छोटा। किताब बड़ी चीज़ को बोलते हैं, बड़ी किताब को, और किताबचा यानी छोटी किताब को, मुख्तसर सी किताब को बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 इसमें पूछा गया है अबद का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन ए है अर्ज, ऑप्शन बी है अर्ज, ऑप्शन सी है
अवध अशनी है अरब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अवध का हमसौत लफ्ज अवध है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? अशनी है, अजान अशनबी है, आग अशनसी है, औजार अशनडी है, बादल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में लफ्ज बादल जो आपका मुज़क्कर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। यहाँ आप इससे पहले क्या है, आप लाहिका के बारे में पढ़े थे और इसको समय क्या है, साबिका है, अशनी है, ईदगाह अशनबी है, कब्रिस्तान अशनसी है, गुसल खाना अशनडी है, बाकायदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में साबिका है आपका बाकायदा, यानी मानादार लफ्ज से पहले कोई लफ्ज आए और वो लफ्ज मिलकर उस क्या एक नया पैदा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, साबिका होगा। साबिक के माने ही होते पहले शुरू के, तो कायदा एक मानादार है, बा जो है आ गया उसके साथ मिल गया तो बाकायदा, यानी कायदा के साथ, यानी ये अलग माना हो गया, इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 71 में पूछा गया है अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल हाल, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद अंग्रेजी सीखता है, इस जुमला में सीखता है जो है आपका फेल हाल है, यानी प्रेजेंट में सीख रहा है, यानी ऑप्शन ए बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 यानी 72, इसमें पूछा गया है यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? ऑप्शन ए है यह, ऑप्शन बी है पुराना, ऑप्शन सी है मकान, ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यह पुराना मकान है, इस जुमला में मौसूफ यानी मकान है। मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की जाए। तो खूबी किसकी बयान की जाए, किसके बारे में बतलाया जा रहा है? मकान के बारे में बतलाया जा रहा है कि यह मकान क्या है, पुराना है। तो क्या है, मौसूफ यही हो जाएगा मकान, और पुराना जो है आपका सिफत हो जाएगा, यानी खूबी हो जाएगी, और ये जो है इसमें इशारा हो जाएगा, और है जो है ये हर्फ हो जाएगा। इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 यानी 74, इसमें पूछा गया है शायर को जुल्मत दहर में किसकी तलाश है? ऑप्शन ए है नूर ईमा, ऑप्शन बी है नूर सहर, ऑप्शन सी है नूर अकीदत, ऑप्शन डी है नूर फिरदौस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शायर को जुल्मत दहर में नूर सहर की तलाश है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 यानी 74, इसमें पूछा गया है कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है कटी हुई शाख, ऑप्शन सी है फरार, ऑप्शन डी है भाभी जान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कमर जहां की कटी हुई शाख अफसाना शामिल निसाब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए है 21 यानी 21%, ऑप्शन बी है 31%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 11%। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 31 यानी 31 इजाफा हुआ है, 31% इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1936। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल मुगनी की पैदाइश सन
34 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट दिल थाम कर बैठ जाइए, आपका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। स्टूडेंट अगर ये क्लास पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मुझे कभी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसमें पूछा गया है लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी है मौलवी अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल शकूर, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 यानी 68 में पूछा गया है हमीदा नसूह की कौन थी? ऑप्शन ए है नवासी, ऑप्शन बी है पोती, ऑप्शन सी है भांजी, ऑप्शन डी है बेटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हमीदा नसूह की बेटी थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 यानी 79, इसमें पूछा गया है शामिल निसा खत में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? ऑप्शन ए है ईद की तातील में, ऑप्शन बी है बकरा ईद की तातील में, ऑप्शन सी है मुहर्रम की तातील में, ऑप्शन डी है शब बारात की तातील में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शामिल निसाब खत में शहबाज ने मुहर्रम की तातील में घर आने का जिक्र किया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80, इससे पूछा गया है वेदी के अफसाने वेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है दाना बादाम, ऑप्शन सी है अपने दुख मुझे दे दे, ऑप्शन डी है लाजवंती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम दाना बादाम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 यानी 81 में पूछा गया है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है नदीम, ऑप्शन बी है कलीम, ऑप्शन सी है हकीम, ऑप्शन डी है अजीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? अजीम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है? ऑप्शन ए है अदब, ऑप्शन बी है आग, ऑप्शन सी है आदम, ऑप्शन डी है आप। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में अलिफ मकसूरा क्या लफ्ज अदब में है। अलिफ मकसूरा कहते हैं वो अलिफ जो खींचकर ना पढ़ा जाता हो, तो अदब में जो अलिफ है वो खींचकर पढ़ने वाला नहीं है। और आग एक होता है अलिफ मकसूरा और एक होता है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाता है जैसे आग, और अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता जैसे अदब, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में इस लफ्ज को उस लफ्ज की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है। ऑप्शन ए है दरबान, ऑप्शन बी है अरमान, ऑप्शन सी है सामान, ऑप्शन डी है चांद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में चांद लफ्ज जो है आपका नून गुन्ना है, यानी वह नून जिसमें गुन्ना की जाए, यानी वह नून गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकने को क्या है? गुन्ना कहलाता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84, इससे पूछा गया है कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कलमा की कुल 3 किस्में हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारिफा स्टूडेंट कहते हैं इसमें खास को, प्रॉपर नाउन को। दो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन ए में कलम, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है पहाड़,
ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में इसमें मारफा गंगा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 इससे पूछा गया है सीने पे सांप लौटना मुहावरा का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है सांप पालना, ऑप्शन बी है सांप से खेलना, ऑप्शन सी है हसद करना, ऑप्शन डी है गुरूर करना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सीने पर सांप लौटना का मुहावरा है हसद करना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन ए है बंदगी, ऑप्शन बी है गुलामी, ऑप्शन सी है सना, ऑप्शन डी है नाज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में हमद का मुतरादिफ लफ्ज होगा सना। मुतरादिफ कहते हैं दो ऐसे लफ्ज जिसके मीनिंग एक जैसा हो, एक जैसा क्या एक ही हो, यानी हमद का माना भी होता है तारीफ के और सना का माना भी तारीफ के। वर्ड तो अलग अलग है लेकिन माना यकसा है, बराबर है, एक जैसा है, यानी ऑप्शन सी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 यानी 88 में पूछा गया है दर्ज झैल में इस मुआवजा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है झाड़ू, ऑप्शन बी है बहादुर, ऑप्शन सी है पुराना, ऑप्शन डी है धुलाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में इसमें मुआवजा धुलाई है। मुआवजा इसमें मुआवजा कहते हैं, मुआवजा में बदला होता है, तो धुलाई क्या है, कोई चीज़ को अगर धुला जाए तो उसके बदले में कोई मुआवजा मिलता है, या तो कपड़ा साफ होता है या तो कपड़ा धुलने के बदले में आपको कोई कुछ मुआवजा मिलेगा, रुपया पैसा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89 में पूछा गया है हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इस जुमला में हम लोग कौन सा सेगा है। ऑप्शन ए है जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन बी है वाहिद गायब, ऑप्शन बी सी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन डी है जमा हाजिर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हम लोग नमाज पढ़ते हैं इस जुमला में हम लोग सेगाए जमा मुतकल्लिम है, यानी फेल के कुल सेगा जो है आपका 6 है, जैसे वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। वाहिद गायब मैंने वह और जमा गायब वह लोग, वाहिद हाजिर तू, जमा हाजिर तुम लोग, वाहिद मुतकल्लिम मैं, जमा मुतकल्लिम हम लोग, यानी ऑप्शन सी आपका ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 से पूछा गया है लफ्ज नान का माना सही माना क्या है। ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है दाल, ऑप्शन डी है सब्जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लफ्ज नान का सही माना है रोटी के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91 में पूछा गया है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल पटना में हुआ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 इसमें पूछा गया है भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। ऑप्शन ए है सन 1902, ऑप्शन बी है सन 1904, ऑप्शन सी है सन 1908, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भीमराव ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1908 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 यानी 93 में पूछा गया है ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है। ऑप्शन ए है प्लॉट, ऑप्शन बी है स्टेज, ऑप्शन सी है किरदार, ऑप्शन डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा जो है आपका यह दूसरा आ गया है, इसमें हम जमीन के बाशिंदों को कितना तरह के ग्रहण से वाबस्ता
वास्ता पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम जमीन के बाशिंदों को यानी रहने वालों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 में पूछा गया है नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1910, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नजीर अहमद का इंतकाल सन 1910 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 में पूछा गया है उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 में पूछा गया है उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए है सन 860, ऑप्शन बी है सन 1870, ऑप्शन सी है सन 1880, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू अखबार दारुस सल्तनत सन 1880 ईस्वी को शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96 में पूछा गया है मेहदी आफादी ने कितनी शादियां की। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मेहदी आफादी ने कुल 3 शादियां की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99 यानी 100 में एक कम। इसमें पूछा गया है वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया। ऑप्शन ए है चचा, ऑप्शन बी है खालू, ऑप्शन सी है दादा, ऑप्शन डी है मामू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। स्टूडेंट बस आप लोगों से और 2-3 दिन आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद फिर हम और फिर आप कहाँ। स्टूडेंट इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मेहनत से पढ़ें, आप मेहनत करते रहें और मैं आपके हज़रत के लिए दुआएं करता रहूँगा और करता भी हूँ कि इंशाअल्लाह आप हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला, मेरी ये बराबर दुआ रहती है कि आप तमाम स्टूडेंट को अल्लाह तबारक व तआला हर हर कदम पर कामयाबी व कामरानी अता करे और उठने वाले हर कदम को कामयाबी के राह पर गामजन करे। स्टूडेंट मेरी दुआ आपके साथ है, आप पढ़िए मेहनत से, इंशाअल्लाह 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास मेरा यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।